वाह अंजलि, आपकी ये माला बहुत सुंदर है। हाँ, आपका ये फूल भी बहुत सुंदर है। क्या मुझे दे सकते हैं? लगता है ये मेरी माला के साथ और सुंदर दिख सकता है। नहीं नहीं, आप शादीशुदा है और चीन में अविवाहित महिलाओं को गुलदस्ते दिए जाते हैं। अच्छा, तो मुझे इस परंपरा के बारे में नहीं पता है। बिल्कुल, चीन में शादी के कई रीति रिवाज है। आज हम इस विषय पर चर्चा करें। हाँ, नमस्ते। मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। और मैं हूँ अंजलि। मीरा, देखो ये मेरी शादी की साड़ी है, बहुत सुंदर है ना? हाँ सुंदर है, लेकिन लगता है कि मेरी शादी की पोशाक अधिक सुंदर है। अगर आप अपना चेहरा ढकती हो तो केवल कपड़े को देखना ही सुंदर है। वास्तव में चीन में शादियों में दुल्हनें अपने सिर ढक लेती हैं। अरे, क्या आपको लगता है कि आप बहुत बदसूरत है क्या? हाँ, क्या आप दूसरों के द्वारा देखे जाने से डरते हैं? बिल्कुल तो नहीं, पारंपरिक चीनी महिलाएं शर्मीली होती हैं। शादी में सिर्फ दूल्हा दुल्हन के सिर से पर्दा उठा सकता है। हाँ, समझ गई। तुम इसलिए डरती हो कि दूल्हा कहीं तुम्हारे बदसूरत चेहरे को देख न ले। अब ऐसे क्यों सोचती हो? दूल्हे को कैसे पता नहीं चलेगा कि उसकी दुल्हन कैसी दिखती है? क्योंकि अतीत में भारत में कई लोगों की शादियां उनके माता पिता द्वारा तय की जाती थी और कुछ लोगों ने शादी तक दुल्हन को पहली बार नहीं देखा था। ओह, क्या आपके माता पिता ने आपकी शादी तय की थी? बिल्कुल नहीं, हम में से ज्यादातर युवा लोग अब तक लव मैरिज कर रहे हैं। इतनी खुश। हाँ? भारत में आप किस उम्र में शादी कर सकती हो? भारत में शादी की कानूनी उम्र पुरुष के लिए तो 21 साल है और महिलाओं के लिए 18 साल है। 18 साल, इतना युवा। मुझे अपनी जवानी याद आ गई। ऐसा लगता है कि आप अभी भी 18 साल की हैं। हाँ, तुम भी। हाँ? हम अभी भी लड़कियां हैं। अच्छा, तो चाइना में आप किस उम्र में शादी करते हैं? चीन में शादी की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 22 और महिलाओं के लिए 20। हाँ, पिछली बार जब मैं आपकी शादी में शामिल हुई थी तब मुझे लगता है कि यह बहुत साधारण है। सादा समारोह और भोजन आधे दिन में ही पूरा हो गया। आपने सिर्फ शादी समारोह देखा। वास्तव में शादी के दिन सुबह और भी कई गतिविधियां होती हैं, जैसे दूल्हे के दोस्त दूल्हे के साथ दुल्हन को लेने जाते हैं। दुल्हन को सफलतापूर्वक लेने के लिए उन्हें न केवल दुल्हन के दोस्तों के लिए लाल लिफाफे भरने की जरूरत है, बल्कि दुल्हन के दोस्तों द्वारा निर्धारित मिनी गेम्स को पूरा करने की जरूरत है। हाँ, ये भी बहुत सरल है। भारत में दूल्हा एक सफेद घोड़ी की सवारी करता है और दुल्हन से मिलने के रास्ते पर अपने दोस्तों के साथ गीत गाते हुए डांस भी करते हैं। हम कई दिनों में मनाते हैं और कई तरह की रस्में भी होती है। हे भगवान, एक दिन मेरे लिए तो बस ठीक है। लेकिन शादी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। चाहे आप कितने भी थके हुए हो, यह एक मीठा बोझ है। हाँ, ये तो मैं सोचती हूँ, लेकिन भारत में शादी का एक रिवाज है जो मुझे समझ नहीं आता। क्या? भारतीय दुल्हनें शादी के समय अपने हाथों और पैरों पर टैटू क्यों बनवाती हैं? अरे, ये थांदू नहीं है, इसे मेहंदी कहते हैं। ये एक वनस्पति रंग है। ये पैटर्न आधे महीने तक हाथ में लगा रहता है। हम अपने पतियों से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाते हैं। ये प्यार और खुशी का एक प्रतीक है। वाह, बहुत रोमांटिक है। ऐसा लगता है कि पारंपरिक चीनी शादी और पारंपरिक भारतीय शादी के बीच कई समानताएं हैं। क्या? दुल्हनें सोने के गहने पहनना पसंद करती है। दक्षिण चीन के फुजियन प्रांत में दुल्हनें भारतीय दुल्हनों की तरह अपने पूरे शरीर पर सोने के गहने पहनती हैं। हाँ, ये सब भविष्य में एक समृद्ध और सुखी जीवन का प्रतीक है।
लेकिन वास्तव में हमारे बीच कुछ विभिन्नताएं भी हैं। क्या विभिन्नता बताओ? भारत में दुल्हन के परिवार दहेज देते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि चीन में दहेज दुल्हा की ओर आता है। हाँ, ये तो समानता भी है। क्या समानता है? क्योंकि भारत और चीन में शादी के लिए बहुत कुछ पैसे और उपहार मिलते हैं। बहुत कुछ। वाह वाह। अरे क्या पैसे का दीवाना है। ये तो मजाक है। मेरा मतलब ये है कि चाहे चीन में हो या फिर भारत में, शादी करना एक बड़ी बात है। हाँ, विवाह तो परिवारों के मिलन का प्रतीक है। भारतीय महिलाओं के विवाह के बाद उन्हें पूर्वजों, पति और बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। साथ ही अपने करियर बनाने पर भी ध्यान देती है और पुरुष को अपने परिवारों के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। चीन में भी ऐसी स्थिति है। समाज की निरंतर प्रगति और विकास के साथ चीनी महिलाओं का भी अपना करियर है। महिलाओं को शादी के बाद न केवल घर में एक बड़े परिवार की देखभाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि समाज में अपना योगदान भी दे सकती हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। चाहे परिवार की देखभाल करना हो या बाहर काम पर जाना हो, हम भी अपनी शादी में अलग अलग तरह से योगदान कर रहे हैं। हाँ, चाहे चीन में हो या फिर भारत में, विवाह के लिए दूल्हा और दुल्हन को प्रबंधन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो हमारे सभी भारतीय मित्रों को एक सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं। तो हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। बाय बाय। नमस्ते।